तो आप ये कैसे कहेंगे कि बीजेपी को? मैं कह रहा हूं बीजेपी को फायदा सेकुलर पार्टियां पहुंचा रही है, साबित कर दूंगा। अब आप पूछिए मुझसे तो कैसे। आप सेकुलर नहीं हैं? नहीं, नाम ने आज सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, जो कृष्णा की नहीं, मंदिर बड़ी सेकुलर बड़ी तो आप बनवा, भी कहते हैं ना। यकीनन। एक चीज़ ये भी तो सवाल आता है कि मतलब सवाल मन में आता है, लोगों के मन में सवाल आता है कि उसी सीटों पर उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं जहाँ मुस्लिम आबादी है, उससे वोट बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा होता। वही तो तो बात। लोगों के दिमाग में आता है कि हाँ, ये बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ लड़े थे पिछला इलेक्शन, बीजेपी जीत गई। आप बताइए, संभल में 2017 का इलेक्शन हम लड़े थे, कौन जीता? बीजेपी जीती, नहीं ना जीती। तो फायदा किसको पहुंचाए? हम कहाँ से बीजेपी को फायदा पहुंचाए? अच्छा, एक एक सवाल और था कि बीएसपी के साथ गठबंधन की जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। ये आपको किसने कहा कि बीएसपी से गठबंधन की प्रक्रिया चल रही है? सूत्रों के हवाले से खबर मिली। वही तो, अब ये सूत्र ही बताएंगे कि उसकी प्रक्रिया पूरी हुई नहीं, कि मैं तो नहीं। आपसे पूछूंगा ना। नहीं, मैंने आपसे पहले कहा ना कि हम बगैर अलायंस के खुद इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। 17% 18% वोट मिला है समाजवादी बहुजन समाज पार्टी को, 7% यादव, 11% जाटव, 18% मुसलमान, जोड़ लीजिए क्या परसेंटेज होता है, यही वोट मिला है। बाकी का वोट कहाँ गया? नहीं, लेकिन आपने कहा ना कि 75 ज़िलों में ज़िलाध्यक्ष हैं और संगठन मजबूत है, तो 75 ज़िलों में ही विधानसभा के उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रहे आप? देखिए, ये पार्टी का मामला है और नहीं, यूपी कहीं, का मामला है ना, आपने कहा यूपी की नहीं बात नहीं, करें। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। ये बात मैं भी कैसे कहा, हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। एमआईएम के बगैर उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनेगी। और बहुत जल्द वैसी साहब गोरखपुर में जलसा भी करने वाले हैं। उम्मीदवार उतारेंगे गोरखपुर से? बिल्कुल कह रहा हूँ मैं आपसे। हमारे ज़िला सदर इस्लाम साहब वहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी मैं पिछले महीने गोरखपुर होकर के आया हूँ। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हमें मुस्लिमों का ही वोट चाहिए? मैं आपसे ये तो कहा नहीं कि मुझे मुस्लिमों का वोट चाहिए। तो आप उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं ना जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। आज़म खान साहब क्यों लड़ते हैं आज वहाँ से, रामपुर से? लेकिन एमआईएम से समझौता सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि एमआईएम का राष्ट्रीय अध्यक्ष दाढ़ी और टोपी वाला है। दाढ़ी और टोपी वालों का सिर्फ आपको वोट चाहिए। अब हम डिस्पोजल गिलास नहीं बल्कि हम बराबरी और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। नहीं, जो आपके हमारे यहाँ कुर्सी नहीं चलती, मार नहीं होती है। नाराज़गी सब जगह रहती है, वो तो सगे भाइयों में नाराज़गी रहती है, मियाँ बीवी में नाराज़गी रहती है। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं। आज सारे लोग साथ में हमारे थे, सारे लोग साथ में बैठे थे। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जाए। और उत्तर प्रदेश की जो दो बड़ी रीजनल पार्टी है, उन पार्टियों को मैं दावत दे रहा हूँ कि महानदल या संजय चौहान या आरएलडी को लेकर के वो बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। जिस गठबंधन का हिस्सा एमआईएम नहीं होगी वो गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन होगा। अगर ये हमारे साथ नहीं आते, अगर ये हमसे समझौता नहीं करते, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार वो होंगे। ओवैसी साहब के दौरे कब से स्टार्ट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश? बहुत जल्द। बस ये दुआ करिए कि ये जो कोविड की जो मामलात हैं, जो एक गाइडलाइन तय है, वो ख़त्म हो और परमिशन शुरू हो जाए तो वो आना शुरू कर देंगे। सबसे पहला दौरा संभल का है। पहला दौरा इस मरतबा ईस्ट यूपी नहीं, वेस्ट यूपी का है। और हम मर जाएंगे, बिक जाएंगे, भूखे रह लेंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन हम किसी के आगे अपनी गर्दन को नहीं झुकाएंगे। कोई ये समझ नहीं, ये ना सोचे कि हम बीजेपी के आगे झुक जाएंगे, हम बिक जाएंगे। ये नामुमकिन है। वो हमारे साथ भाई अपने कमरे में बैठ करके ट्विटर पे आप बीजेपी को नहीं हरा पाओगे। ड्राइंग रूम की सियासत को बंद करना पड़ेगा, आपको सड़कों पे आना पड़ेगा बीजेपी को हराने के लिए। ये विपक्ष की नाकामी है जो बीजेपी चुनाव जीतती है। बीजेपी की जीत नहीं है, विपक्ष की नाकामी। अब मायावती को कह रहे हैं अखिलेश यादव? मैं दोनों लोगों को, सबको कह रहा हूँ, कांग्रेस तो डूबता जहाज है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर जोर आजमाइशों का दौर भी शुरू हो चुका है।
मेरे साथ आज खास बातचीत के लिए मौजूद हैं एआईएमआईएम से प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद। शुक्रिया सर। शौकत साहब, बिहार के जो नतीजे थे वो आपको खुश कर देते, लेकिन पश्चिम बंगाल के जो नतीजे थे कहीं ना कहीं उससे आपकी पार्टी का मनोबल तो टूटा ही होगा। तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके की इस बार पार्टी की स्थिति रहने वाली है? देखिए, पश्चिम बंगाल के नतीजों से हमारा मनोबल नहीं टूटा है। पश्चिम बंगाल में हमने अपने आप को रिप्रेजेंट किया और पिछली मर्तबा बिहार में जब पहली बार पार्टी चुनाव लड़ी थी तो 6 सीटों पर हम चुनाव लड़ाए थे। वहाँ पर 5 सीटों पे हमारी ज़मानत ज़ब्त हुई थी। तब भी लोगों ने यही बात कही थी जो आप अभी कह रहे हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो पहला इलेक्शन पार्टी वहाँ पर लड़ी, पार्टी ने अपनी पहचान बनाई, पार्टी ने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड किया। तो करने के लिए करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात कर रहे हैं 2017 में हम पहली बार यूपी में इलेक्शन लड़े, संभल में हम रनर रहे। लगभग 5 लाख वोट हमने उत्तर प्रदेश से हासिल किया और लगभग 3 सीटों पे हमने थर्ड पोल किया था। कामयाबी नहीं मिली, लेकिन हम हौसला नहीं हारे। अच्छा, लेकिन एक सवाल ये भी है, मुसलमानों की पार्टी कहा जाता है आपकी पार्टी को कि मुसलमानों की पार्टी है, तो बंगाल में जो मुस्लिम आबादी तो काफ़ी हद तक है, लेकिन उसके बाद भी सभी सीटों पर लगभग ज़मानत ही जब्त हुई है। ये बंगाल में मुझे लग रहा है कि 5 या 6 सीटों पे चुनाव लड़े थे। बंगाल के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, अभी तो वहाँ के ज़िम्मेदार बता पाएंगे। अगर आप यूपी के बारे में मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको पूरी तरीके से आपको जवाब दे पाऊँगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपने कहा है कि 100 सीटों पर गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे और एसपी और बीएसपी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं, जब भी ओवैसी साहब का नाम आता है तो वो कहते हैं कि हम समान विचारधारा वाले लोगों के साथ गठबंधन करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि वो आपको अपनी विचारधारा का अपनी विचारधारा का नहीं मानते? देखिए, अखिलेश यादव की अपनी विचारधारा क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके वालिद ने 1989 में जब पहली बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे तो वो बीजेपी के सपोर्ट से बने थे। 2014 की जो आखिरी पार्लियामेंट थी उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया था और उन्होंने हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और हम दुआ करते हैं भगवान से कि वो दोबारा चुन करके इस पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बन कर के आएँ। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर उनके समझ में नहीं आ रहा हमारी विचारधारा क्या है तो उनकी भी विचारधारा के बारे में आपको इस बात से अंदाज़ा लगना चाहिए। और यूपी में यादव 7% है, मुसलमान 20% है। 7% यादव सत्ता में अगर पहुंचता है तो 20% मुसलमानों की वोटों की बदौलत पहुंचता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे कि किसी भी सरकारी विभाग में, चाहे वो तहसील हो, कोई भी विभाग हो, एसडीएम से लेकर के पटवारी तक आपको यादव मिल जाएगा। हर थाने में आपको 4 सिपाही यादव का बेटा मिल जाएगा। 18-20% मुसलमानों ने जिस पार्टी को अपनी पार्टी समझ करके वोट डाला और 3 मरतबा मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया, 1 मरतबा उनके बेटे को बनाया, ये कहाँ है? सरकारी नौकरियों में हमको हिस्सा क्यों नहीं मिला? भाई भर्तियाँ निकलती थी, 80 भर्ती में 52 यादवों का सिलेक्शन होता था। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अगर मुसलमानों के साथ अखिलेश यादव या उनके वालिद मुलायम सिंह यादव नाइंसाफ़ी नहीं करते तो एमआईएम को उत्तर प्रदेश में आने की ज़रूरत नहीं थी। आपने कहा गठबंधन होगा तो 100 सीटों पे लड़ेंगे, और गठबंधन नहीं होता तो कितनी सीटों पर लड़ेंगे? नहीं, हमने 100 सीटों पे गठबंधन की बात नहीं की थी। हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में 25% सीटों पर हम काम कर रहे हैं और हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जाए और उत्तर प्रदेश की जो 2 बड़ी रीजनल पार्टी है उन पार्टियों को मैं दावत दे रहा हूँ कि महानदल या संजय चौहान या आरएलडी को लेकर के वो बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। जिस गठबंधन का हिस्सा एमआईएम नहीं होगी
वो गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन होगा। संजय सिंह चौहान की पार्टी का नाम मैं आपसे पूछता हूँ, आप जानते हैं? आपको नहीं मालूम। और महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लोग नहीं जानते। संबल में ला करके महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप खड़ा कर दीजिए, अगर 50 आदमी कह दे कि मैं इस आदमी को जानता हूं किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आरएलडी की बात अगर आप करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी में 4 से 5 ज़िलों में उसका संगठन है। न उनके पास एमएलए है, न एमपी है, न उनके पास चेयरमैन है, न ज़िला पंचायत है। बाई इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में के अभी बहुत जल्द हुआ था, ये आपका बुलंदशहर में आरएलडी सपा का उम्मीदवार 7,200 वोट पाया था। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव छोटी पार्टियों से, वो कितनी मजबूत पार्टियां हैं जिसका नाम लोग नहीं जानते, जिसका फ्लैग लोग नहीं पहचानते। और हम उत्तर प्रदेश में 75 ज़िलों में अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर चुके हैं। आप मुझसे किसी भी ज़िले के ज़िलाध्यक्ष का नंबर ले सकते हैं एमआईएम के। हम उत्तर प्रदेश में 20% आबादी रखते हैं, लेकिन एमआईएम से समझौता सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि एमआईएम का राष्ट्रीय अध्यक्ष दाढ़ी और टोपी वाला है। दाढ़ी और टोपी वालों का सिर्फ आपको वोट चाहिए। अब हम डिस्पोजल गिलास नहीं बल्कि हम बराबरी और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और ये हमको हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं। अगर ये हमारे साथ नहीं आते, अगर ये हमसे समझौता नहीं करते, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके ज़िम्मेदार वो होंगे। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमारे 2 एमपी हैं, 14 एमएलए हैं, 2 एमएलसी हैं, 50 चेयरमैन हैं। उत्तर प्रदेश में 24 ज़िला पंचायत हम जीत करके आए हैं, 32 कारपोरेटर है, हमारा एक चेयरमैन जीत करके हम आए, 50 सीटों पे हम रनर रहे ज़िला पंचायत के इलेक्शन में। हम एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो हमारा काम इलेक्शन लड़ना है, तो हम क्यों नहीं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? फ़ायदा किसको होता है, नुकसान किसको होता है? आम आदमी से लोग क्यों नहीं सवाल करते हैं कि उत्तर प्रदेश में उसका क्या है, क्यों वो चुनाव लड़ रही है? गुजरात में सारी सीटों पे क्यों चुनाव लड़ रही है? तो इल्ज़ाम हम पर क्यों? इसलिए कि हम मुसलमान हैं, इसलिए हम पर इल्ज़ाम लग रहा है। क्या मुसलमान बिकाऊ माल है? क्या मुसलमान दूसरों का एजेंट है? मुसलमान अगर एजेंट किसी का है तो अल्लाह उसके रसूल का एजेंट है, वो किसी दूसरे का एजेंट नहीं है। और हम मर जाएंगे, बिक जाएंगे, भूखे रह लेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन हम किसी के आगे अपनी गर्दन को नहीं झुकाएंगे। कोई ये समझ नहीं, ये ना सोचे कि हम बीजेपी के आगे झुक जाएंगे, हम बिक जाएंगे, ये नामुमकिन है। अच्छा, आपने कहा कि 25% सीटों पर हमारी पूरी तैयारी है, गठबंधन हमारा खड़ा हो चुका है 25% सीटों पर। तो क्या ये वही सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी है? यकीनन हम मुस्लिम बाहुल सीटों से चुनाव लड़ेंगे, और मैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज और कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम लोडरों से कहना चाहूँगा, मैं लीडर नहीं कहता, इनको लोडर कहता हूँ, मैं मुस्लिम लोडरों से कहना चाहूँगा कि आप मैनपुरी में जा कर के, जहाँ यादवों का गढ़ है, वहाँ से चुनाव जीत करके आओ, तब तो मैं समझूंगा कि हाँ, समाजवादी पार्टी के तुम और पार्टी तुम्हारी वफादार है। तुम मुस्लिम बाहुल सीटों को छोड़ दो, एमआईएम बीजेपी को उस सीट को हरा करके दिखाएगी। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हमें मुस्लिमों का ही वोट चाहिए? मैं आपसे ये तो कहा नहीं कि मुझे मुस्लिमों का वोट चाहिए। तो आप उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं ना जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। आज़म खान साहब क्यों लड़ते हैं आज वहाँ से, रामपुर से, मैनपुरी से मुलायम सिंह उनको चुनाव लड़ा दें? नहीं, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीत गए, अमेठी से चुनाव हार गए। वायनाड में मुसलमान 52% है, अमेठी में मुसलमान 9% है। क्यों क्यों राहुल गांधी वायनाड चुनाव लड़ने गए? उनको वहाँ अमेठी से, देखिए, इनके पास इनका बेस वोट नहीं बचा है, वो बीजेपी के साथ चला गया। तो जाहिर सी बात है, मुसलमान के वोटों की बदौलत ही समाजवादी पार्टी 45 एमएलए जीत करके आई।
आप पार्लियामेंट के इलेक्शन का नतीजे को उठा करके देख लीजिए, 17% 18% वोट मिला है समाजवादी बहुजन समाज पार्टी को, 7% यादव, 11% जाटव, 18% मुसलमान, जोड़ लीजिए क्या परसेंटेज होता है, यही वोट मिला है, बाकी का वोट कहाँ गया? नहीं, लेकिन आपने कहा ना कि 75 जिलों में जिलाध्यक्ष हैं और संगठन मजबूत है, तो 75 जिलों में ही विधानसभा के उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रहे आप? देखिए ये पार्टी का मामला है और नहीं, यूपी का मामला है ना, आपने कहा यूपी की बात करें। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं यूपी का हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ आपको। देखिए इलेक्शन लड़ने के लिए रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है। हमारे पास 4 मरतबा हम हुकूमत में नहीं रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज के हिसाब से हम काम करते हैं। फ़िलहाल हम 100 सीटों पे लड़ेंगे, अगर अकेले लड़ेंगे अगली बार इंशाल्लाह सोचेंगे, जब हम 10-15 जीत करके आएंगे, 20-25 इंशाल्लाह इस मरतबा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे, अगली बार और ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे। गोरखपुर और बनारस जैसी सीटें भी शामिल हैं इसमें? बिल्कुल शामिल है, हम काम कर रहे हैं। गोरखपुर में हमारे इस्लाम साहब ज़िला सदर है, काम कर रहे हैं। गोरखपुर देहात विधानसभा पे हमारा सब मजबूत संगठन है और बहुत जल्द वैसी साहब गोरखपुर में जलसा भी करने वाले हैं। उम्मीदवार उतारेंगे गोरखपुर से? बिल्कुल कह रहा हूँ मैं आपसे, हमारे ज़िला सदर इस्लाम साहब वहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी मैं पिछले महीने गोरखपुर होकर के आया हूँ, ज़िला पंचायत सीट पे भी हमने वहाँ इलेक्शन लड़ाया था, 18,000 हमको वोट मिला, चार कैंडिडेट हम लड़ाए थे। बिल्कुल हम योगी जी और मोदी जी से डरने वाले लोग नहीं हैं। और एक बात बता दूँ, MIM जहाँ जाती है वहाँ बीजेपी का खात्मा होता है। तेलंगाना आप देख लीजिए ना, वहाँ बीजेपी है, एक MLA था उसका, अभी उपचुनाव में एक MLA और जीता। लेकिन बिहार में तो फ़ायदा हुआ किसको? बीजेपी को। बीजेपी को किससे? आपके लड़ने से। हरियाणा में बीजेपी को किसने फ़ायदा पहुंचाया? मध्य प्रदेश में बीजेपी को किसने फ़ायदा पहुंचाया? आप बताइए। 543 सीटों पे हम 3 सीट पे लड़े थे हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट का इलेक्शन 2019 में, 300 से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीत करके आई, किसने फ़ायदा पहुंचाया? हम 2 सीट जीत करके आए। औरंगाबाद की सीट 25 साल बाद हम जीत करके आए, कांग्रेस नहीं जीत पाई, हम जीत करके आए। शिवसेना को 25 साल बाद अगर किसी ने हराया तो MIM ने हराया। हम बिहार में एक सीट लड़े थे किशनगंज, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब लड़े थे। अख्तरुल ईमान साहब 3 लाख से ज़्यादा वोट पाए, लेकिन पूरे बिहार में कांग्रेस हार गई, वही एक सीट कांग्रेस जीती है, वहाँ भी बीजेपी नहीं जीती। हम हैदराबाद में 2,14,000 से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जीत करके आए। तो आप ये कैसे कहेंगे कि बीजेपी को? मैं कह रहा हूँ बीजेपी को फ़ायदा सेकुलर पार्टियाँ पहुँचा रही है, साबित कर दूंगा। अब आप पूछिए मुझसे कैसे? तो आप सेकुलर नहीं? नहीं, नाम ने आज सेकुलर पार्टियाँ जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, जो कृष्णा की मंदिर, सेकुलर तो आप भी कहते हैं ना। यकीनन मुसलमान हमेशा से सेकुलर रहा। मुसलमानों ने समाजवादी BSP कांग्रेस की सरकार 70 सालों तक बनवाई, इससे बड़ा सेकुलरिज्म का सबूत क्या चाहिए? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेसियों ने चुनाव हरवा दिया था, मुसलमानों ने उन्हें भेजा था जिता करके, इससे बड़ा सेकुलरिज्म क्या चाहिए? नहीं, एक चीज़ ये भी तो सवाल आता है कि मतलब सवाल मन में आता है, लोगों के मन में सवाल आता है कि उसी सीटों पर उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं जहाँ मुस्लिम आबादी है, उससे वोट बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा होता। तो लोगों के दिमाग में आता है कि हाँ, ये बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ लड़े थे पिछला इलेक्शन, बीजेपी जीत गई। आप बताइए, संभल में 2017 का इलेक्शन हम लड़े थे, कौन जीता? बीजेपी जीती, नहीं ना जीती। तो फ़ायदा किसको पहुंचाए? हम कहाँ से बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाए? अभी आप मैं बता दूं कि हम 2017 में ही बल्दिया का इलेक्शन हुआ था, फिरोज़ाबाद में हमने एक मेयर लड़ाया था। फिरोज़ाबाद में नौशाद साहब हमारे कैंडिडेट थे, वहाँ बीजेपी चुनाव जीती, लेकिन रनर हम थे, समाजवादी नहीं थी। समाजवादी ने बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया हमारा वोट काट करके, वरना वहाँ पर मेयर MIM का होता। तो अब आप बताइए मुझे, बीजेपी को फ़ायदा कौन पहुंचा रहा है? मुस्लिम बाहुल सीटों से सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों अपने मुस्लिम कैंडिडेट दे रहे हैं, अब तो आम आदमी पार्टी भी देगी। मुसलमान का वोट 4 हिस्से में डिवाइड होता है मुस्लिम बाहुल सीटों पे, बीजेपी वहाँ चुनाव जीतती। तो चुनाव हम जिता रहे बीजेपी को,
या ये सेकुलर पार्टियां फ़ायदा पहुंचा रही हैं? आप बताइए मुझे। अच्छा, एक सवाल और था कि बीएसपी के साथ गठबंधन की जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। ये आपको किसने कहा कि बीएसपी से गठबंधन की प्रक्रिया चल रही है? सूत्रों के हवाले से खबर मिली। वही तो, अब ये सूत्र ही बताएंगे कि उसकी प्रक्रिया पूरी हुई नहीं, कि मैं तो नहीं। आपसे पूछूंगा ना। नहीं, मैंने आपसे पहले कहा ना कि हम बगैर अलायंस के खुद इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम जो है पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे इलेक्शन में 2022 के। तो अब ये तो उन सेकुलर पार्टियों को सोचना है। किसी बड़े दल से ही गठबंधन करेंगे, समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो? नहीं, हमारे छोटे दलों का तो एक गठबंधन बन ही चुका है, भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसमें 9 पार्टियां हैं, एमआईएम भी उसका हिस्सा है। शिवपाल यादव है उसमें? नहीं, शिवपाल यादव नहीं है उसमें अभी। उनको साथ लेकर आएंगे? शिवपाल यादव से बात चल रही है, शिवपाल यादव के लिए ऑफर है, दरवाजे खुले हैं। किसी को भी बीजेपी छोड़ करके जो भी लोग चाहते हैं बीजेपी को हराने के लिए वो हमारे साथ, भाई अपने कमरे में बैठ करके ट्विटर पे आप बीजेपी को नहीं हरा पाओगे। ड्राइंग रूम की सियासत को बंद करना पड़ेगा, आपको सड़कों पे आना पड़ेगा बीजेपी को हराने के लिए। ये विपक्ष की नाकामी है जो बीजेपी चुनाव जीतती है, बीजेपी की जीत नहीं है, विपक्ष की नाकामी। अब मायावती को कह रहे हैं, अखिलेश यादव? मैं दोनों लोगों को, सबको कह रहा हूँ, कांग्रेस तो डूबता जहाज़ है, वो तो डूब गया, और जो उस पर सवार होगा वो भी डूब जाएगा। आपने देखा ना, कलकत्ता में डूब गया जहाज़, वो कलकत्ता की दरिया में डूब गया वो बाबू घाट पे। तो कांग्रेस डूबता हुआ जहाज़ है, वो तो डूब ही रहा है। अखिलेश यादव इस मरतबा अगर गलती करेंगे तो फिर तेजस्वी की तरह वो भी पछताएंगे। अभी तो उनके हाथ में है, वो क्या चाहते हैं। अगर गठबंधन होता है तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? अब ये तो गठबंधन तय करेगा हमको कितनी सीट देगा। आप कितने की मांग रखे हैं? ये मांग तो राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला करेंगे, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी हूँ। अरे बहुत आप- सारे नहीं भाई, बहुत सारे फैसले राष्ट्रीय अध्यक्ष की मर्जी के बगैर नहीं होते हैं। मेरा काम संगठन को देखना है, ये सब सारे फैसले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। कितनी सीटों पे हम उनको अब डिटेल दे देंगे अपने संगठन की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे इतनी सीट, हम लब्बैक कहेंगे। अच्छा, मैं संभल की बात करता हूँ। 2017 में ये आपकी सबसे मजबूत सीट थी, संगठन ने पुरजोर से इस सीट को चुनाव लड़ाया था, लेकिन इस बार ज़मीनी स्थिति को देखें तो इस बार कुछ ऐसा नज़र आ नहीं रहा। जिला पंचायत के इलेक्शन हम जीते संभल में, और अच्छे वोट से जीते हम, लगभग 2200 वोट से चुनाव जीते। हाफिज़ आमिर साहब की वो अहलिया चुनाव जीती हैं, और मैं लगातार संभल आ रहा हूँ। मैं आज भी मैंने समीक्षा की है, इसके पहले मैंने अपने संगठन मंत्री इकबाल साहब को भी भेजा था, उसके 1 महीना पहले मैं आया था। और संभल में मुशीर चौधरी जैसे साहब, मुशीर तरीन जैसे लोग, और भी पार्टी के लोग, मजबूत पिलर, शहजाद साहब 6 साल से संगठन पे काम भी कर रहे हैं। आज मैंने संगठन की समीक्षा ली, आज मैंने बहुत सारे ग्राम अध्यक्षों से मुलाकात की। तो ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी बैठ करके सामने सामने बात कर ले, अगर उससे अच्छा संगठन हमारा नहीं होगा तो आप बताइएगा। आपका संगठन तो ज़मीनी स्तर पर गुटों में बटा हुआ लग रहा है इस टाइम। हर पार्टी में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन सब पार्टी के साथ हैं। नहीं, जो आपके हमारे यहाँ कुर्सी नहीं चलती, मार नहीं होती है, नाराज़गी सब जगह रहती है। वो तो सगे भाइयों में नाराज़गी रहती है, मियाँ बीवी में नाराज़गी रहती है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं। आज सारे लोग साथ में हमारे थे, सारे लोग साथ में बैठे थे, थोड़े बहुत चलते रहते हैं। आपके भी भाई होंगे तो थोड़े बहुत मनमुटाव हो जाते हैं। नहीं, लेकिन जो संभावित उम्मीदवार हैं वो लगातार गांवों में, शहर में लगातार वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन संगठन कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। नहीं, संगठन है। मैं समीक्षा आज किया हूँ, 2 घंटे पहले वही किया हूँ मैं। नहीं, लेकिन हम तो रोज़ समीक्षा कर रहे हैं ना यहाँ। नहीं, आप समीक्षा नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास फिर नहीं है। नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट देखकर ही हम बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो इलेक्शन तय करेगा संगठन किसके पास है। उम्मीदवार यही रहेंगे? कौन? मुशीर तरीन। नहीं, क्यों, किसने कहा कि उम्मीदवार मुशीर तरीन है? संभावित उम्मीदवार उत्तर पोस्टर। प्रदेश में एमआईएम ने अपना आवेदन पत्र जारी कर दिया है, जिसको चुनाव लड़ना है वो आवेदन कर सकता है। संभल से भी मेरे ख्याल से 8 से 10 लोगों ने आवेदन किया होगा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन टिकट एक को मिलेगा। हमारी पार्टी ने भी अपना आवेदन पत्र जारी कर दिया है, जिसको चुनाव लड़ना है आवेदन कर दे, फील्ड में जाए, काम करे,
हैदराबाद की हमारी टीम आएगी, सर्वे करेगी, जो बेहतर कैंडिडेट होगा, जिसने समाजी फलाही काम किए होंगे, आवाम में उसकी ग्रिप होगी, पार्टी उसको टिकट देगी। ओवैसी साहब के दौरे कब से स्टार्ट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश? बहुत जल्द। बस ये दुआ करिए कि ये जो कोविड की जो मामलात हैं, जो एक गाइडलाइन तय है, वो ख़त्म हो और परमिशन शुरू हो जाए तो वो आना शुरू कर देंगे। सबसे पहला दौरा संभल का है। पहला दौरा इस मरतबा ईस्ट यूपी नहीं, वेस्ट यूपी का है। हाँ, नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी दौरा होगा? किसका? ओवैसी साहब का? अभी आपको नहीं मालूम क्या हो कर क्या है? ओवैसी साहब बनारस ही एयरपोर्ट पे उतरे थे। बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, फिर वापस जौनपुर, बनारस पहुँचे। चलिए, मेरा आखिरी सवाल था, अगर गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं या अकेले चुनाव लड़ते हैं तो कितनी सीट उत्तर प्रदेश में जीतने की उम्मीद है? हम गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो हमको कितनी सीट जीतने की उम्मीद? देखिए, ये बात मैं भी कैसे कह, हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। MIM के बगैर उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनेगी। और MIM जिस गठबंधन का हिस्सा होगा, वही गठबंधन बीजेपी को रोक पाएगा। एक सवाल ये भी था कि अखिलेश यादव के पास जब भी नाम आता है तो कहीं ना कहीं वो हिचकिचाते हैं आपकी पार्टी के साथ गठबंधन करने से, क्योंकि उनको डर लगता है कि हिंदू जो वोट है वो उनके साथ वापस जा सकता है। देखिए, अखिलेश यादव के पास कोई बेस वोट ही नहीं है। अखिलेश यादव को डर इस बात का है कि मुसलमान अगर पूरी तरीके से MIM के साथ चला जाएगा तो अखिलेश यादव के पास कोई नहीं बचेगा। चूँकि उत्तर प्रदेश में 7% यादव है, 2% वो भी बीजेपी के साथ है, तो उनका बेस वोट मुसलमान ही है। उनको इसी बात की तकलीफ़ है कि लीडरशिप डेवलप ना होने पाए मुसलमानों की। मुसलमान को हम सिर्फ़ और सिर्फ वोट बैंक बना करके रखें, बाकी कुछ नहीं। लेकिन हम लोग ज़मीनी स्तर पर भी अभी जा रहे हैं, चुनाव के बारे में पता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों से हमारी बात हो रही है, तो अभी भी उनका झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ नज़र आ रहा है। नहीं, हाँ, अभी देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ समाजवादी की पार्टी में मुसलमान नहीं है मुसलमान। समाजवादी पार्टी में मुसलमान 70 सालों से यही सपा बसपा कांग्रेस में था, ऑप्शन नहीं था। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह वो हमारे साथ आएगा। पहले तो सारे के सारे थे समाजवादी पार्टी में। मुशीर चौधरी साहब भी समाजवादी पार्टी में थे, मुशीर तरीन साहब भी कहीं ना कहीं समाजवादी से उनसियत रखते थे। सारे लोग समाजवादी पार्टी में थे, बहुजन समाज पार्टी में थे, कभी बीजेपी में नहीं थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये तो उत्तर प्रदेश में AMM पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। कैमरामैन ऋषभ के साथ मोहम्मद आमिर, दहल्लापुर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।